नमस्कार साथियों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से मैथमेटिक्स में लघुत्तम समावर्त के बारे में पढ़ेंगे, जो दोस्तों यूपी एसआई वालों और यूपी पुलिस वालों के लिए तथा रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और पेट वालों के लिए जो इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। तो दोस्तों, आप अगर इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे स्किप ना करें और इससे जो जुड़े कुछ भी जो भी दिखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें, जिससे कि हम आपकी बुक दिक्कतों को हम दूर कर सके। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। ये क्या होता है और कैसे निकाला जाता है और इसका क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में हम पूरी जो भी टॉपिक है इन सभी टॉपिक्स के बारे में सारी दिक्कतें क्या है दूर करेंगे आप सब लोगों की। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखें और इसे स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं, इसकी जानकारी देखते क्या है इसमें। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अपवर्त क्या होता है। एक शब्द आता है अपवर्त। क्या होता है अपवर्त? तो अपवर्त का मतलब होता है गुणज भी होता है उसका दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। अब क्या है इसमें अपवर्त का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का अपवर्त, यानी किसी संख्या का अपवर्त या गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। यानी किसी संख्या की जो अपवर्त होगी वो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 का अपवर्त, 4 का अपवर्त 4 है, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ये क्या होगा? 24 के अपवर्त हो गए। यानी कि ये जितनी भी संख्या है ये क्या है? 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कह दें 15, देखो तो 15 क्या है? ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। जब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये 4 का अपवर्त नहीं कहलाएगी। ऐसे हम कहते हैं 17, 17 भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी 4 का अपवर्त नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो जितनी भी संख्या है सभी की सभी 4 से डिवाइड है, तो इसलिए ये हो जाएंगे 4 पे अपवर्त हो जाएंगे। ऐसे 6 के अपवर्त देखो, 6 के अपवर्त 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो ये सारी की सारी संख्याएं 6 से डिवाइड हो रही है, तभी ये संख्याएं क्या है? 6 की अपवर्त कहलाएंगे। अगर ये कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी तो वो 6 का अपवर्त नहीं कहलाएगी। जैसे हम लिख दें यहाँ पे 19 लिख दें। अब 19 क्या है? 6 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए जो 19 है वो 6 की अपवर्त नहीं कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिया था 15, तो जो 15 4 और 6 की अपवर्त नहीं है, पर ये किसकी होगी? ये देखो किससे डिवाइड हो जाएगी? ये 3 से हो जाएगी और किससे हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये 3 और 5 की अपवर्त कहलाएगी। 3 की भी अपवर्त है और 5 की भी अपवर्त है। तो ये हो गई आपकी अपवर्त। अपवर्त का मतलब हो गया गुणज। क्या हो गया? गुणज। गुणज मतलब गुणा करने से जो प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं गुणज कहते हैं। ठीक है, अब ये 4 के अपवर्त, ये 6 के अपवर्त है। फिर आगे आ गया शब्द है समापवर्त। समापवर्त, समापवर्त को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल आप कॉमन से अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों तरफ होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कॉमन कहते हैं। जैसे आपने मैच भी खेला होगा तो मैच में एक कॉमन होता है, तो कॉमन का मतलब उसका क्या होता है? वो दोनों तरफ बैटिंग भी करता है और दोनों तरफ फील्डिंग करता है। वो क्या होता है? दोनों तरफ होता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉमन कहते हैं। तो क्या कॉमन का यानी कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हो? कॉमन मल्टीपल का मतलब वो मल्टीपल यानी वो संख्या जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी वो 4 की भी अपवर्त हो और 6 की भी अपवर्त हो। तो हमने देखो लिख रखी है कौन कौन सी? दो 12, 4 की भी अपवर्त है और 6 की भी है, 24 है और 36 है। ये हो गई आपकी समापवर्त हो गई। क्या हो गई? समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल हो गई किसकी? 4 और 6 की हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। इतना तो आपको
समझ में आ गया होगा अपवर्त किसे कहते हैं और समापवर्त किसे कहते हैं। समापवर्त वो संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, तो वो उन संख्याओं की क्या कहलाती है, समापवर्त कहलाती है। जैसे ये 12 है, 12 है, ये 12 है, ये 4 और 6 दोनों के से डिवाइड हो रही, तो ये 4 और 6 की क्या कहलाएगी, समापवर्त कहलाएगी। ऐसे 24 है, 24 4 और 6 की समापवर्त कहलाएगी। ठीक है, अब आगे हम लघुत्तम पढ़ते हैं, लघुत्तम किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। चलिए आगे देखते हैं लघुत्तम समावर्त क्या होता है। तो पहले हम समावर्त आपको हम समझा चुके हैं। समावर्त क्या निकले थे आपके 12, 24 और 36 निकले थे। ठीक है, यानी कॉमन मल्टीपल क्या निकले, 12, 24 और 36 निकले थे। अब देखो लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम का मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा। ठीक है, क्या होता है, लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा। लघुत्तम समावर्त इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है छोटा से छोटा, लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा, कॉमन मल्टीपल मतलब समावर्त, यानी छोटे छोटा जो समावर्त होता है उसी को हम कहते हैं लासा कहते हैं। अब इसमें देखो 12, 24, 36 में सबसे छोटा कौन है, 12 है। ठीक है, क्या है, 12। तो यही जो 12 है वही 4 और 6 का लासा निकलाएगा, यही 4 और 6 का लासा कहलाएगा। यानी वो संख्या है जो छोटी छोटी हो, जो उन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। अब देखो इनकी परिभाषा भी देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक है, अब देखो 4 और 6 से ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी है जो इनसे डिवाइड होती है, तो 4 और 6 से शुरुआत कहां से होती है, 12 से, फिर बड़ी संख्या 24, 36, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 12 है। तो यही जो 12 इसकी क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। जब भी दोस्तों हम किसी सवाल में पढ़ते हैं तो जब उसमें लासा निकालने के लिए आता है तो उस लासे में सबसे बड़ी बात खासियत ये होती है, तो उसमें लिखता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या करो, छोटी से छोटी। हमेशा याद रखो ये क्या है, टैग वर्ड है। क्या होता है, टैग वर्ड है। जहां पे सवाल में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आ जाए तो आंख बंद करके उसका लासा निकाल लो। ठीक है, अब मासा की बात आ जाओ, मासा के फिलहाल हम आगे आपको क्लास देंगे, फिर यहाँ पे थोड़ी बता दे रहे हैं। टैग वर्ड मासा में क्या हो जाएगा, जहां पे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आ जाए, क्या आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आ जाए, तो वहां पे हम आंख बंद करके मासा निकालेंगे। ठीक है, इतना आपको हम समझ रहे हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब चलो हम इससे कुछ जुड़े सवाल करते हैं। अब देखो एक और बता दें, लासा निकालने की दो तरीके हैं, एक तो गुणनखंड तरीका है दोस्तों और एक भाग विधि तरीका है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। फिलहाल हम सीधे आपके सवालों पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है 12, 18, 24 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो निकालो, हम इसे दोस्तों भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से हमेशा ऐसे निकालते 12, 18 और 24। ठीक है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 नीम 18, ये 12 हो जाएंगे। फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएंगे, ये 9 नहीं कटेंगे तो हम 9 का उतारा ले लेंगे, ऐसे 2 छंग 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 3 में कट रहा है, 3 को ऐसे ही रहने देंगे, 9 को ऐसे ही रहने देंगे, ये 3। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3, 3 एकम 3, 3 तियानो, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 1। जहां पे लास्ट में 1, 1 आ जाए वहीं पे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम लासा लिखेंगे, लासा 2, अब इनके आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो गिन लो, 1 2 3, 3 बार 2 2, 1 2 3 और 2 बार 3 3 है, ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 तीन 72, तो यह हो गया 72। किसका लासा आ गया, 12, 18, 24 का। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भाग विधि से लासा निकालने का आपके तरीका है। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी, यहाँ पे दोस्तों संख्या आएगा, सबसे
छोटी संख्या निकाले जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कितनी बची? 7 शेष बचे। देखो दोस्तों, एक बात और ध्यान में रख लो, लासा और मासा में जब भी बात है शेष की, पहले आज लासा की क्लास चल रही थी, लासा के आधार पे सुनो, शेष बचने की बात है, शेष बचने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे जो संख्याएं होंगी उनका लासा निकालेंगे, और लासा निकालने पर जो लासा आएगा आपका, जो भी लासा आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, जो शेष है वो उस लासा में हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमेशा याद रखो, जब भी बात आए कि इतनी इतनी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बच रहे हैं या 5 शेष बच रहे हैं या 8 शेष बच रहे हैं, जो भी शेष बच रहा है वो हम लासा में जोड़ देंगे, और जोड़ने पे जो मिलेगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब ये जोड़ने वाली बात है। अब घटाने वाली कब बात होगी? वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 जोड़ने पर या 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। तो हम उस टाइम जोड़ने वाली कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका लासा निकालेंगे। ठीक है, लासा निकालने पे जो आंसर आएगा उसमें जो भी जोड़ने वाली संख्या है वो हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। जहां पे जोड़ने वाली बात आएगी वहां पे हम लासा में से संख्या घटा देंगे, और जहां पे शेष वाली बात आएगी तो वहां पे हम लासा में संख्या को जोड़ देंगे। इतना हमेशा याद रखना। ठीक है। और सबसे पहली बात क्या है, जब भी हम लासा निकालने वाली बात होगी तो वहां पे सबसे छोटी संख्या आएगी कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे ये शब्द आए तो समझ जाओ यहाँ पे लासा निकालने की बात कह रहा है। उसमें मासा में क्या आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जहां पे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो वहां पे मासा निकालने के लिए कहा जा रहा है। इतना आप लोग ध्यान में रखना। चलो हम इसके क्या करते हैं, 12, 15, 21 और 36 का लासा निकालेंगे पहले। ठीक है, तो उसमें जो लासा आएगा उसमें हम 7 को जोड़ देंगे, तभी वो ही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निकाल लो, 12, 15 और 21 और 36, 36 और 48 ये है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लासा निकालना जानते हो तो हम ये फिर ना करें तो लाओ, चलो पहला सवाल बता ही दे रहा है। 2 से काटो, 2 6 12, 15 नहीं कटेंगे, 21 नहीं कटेंगे, ये हो गए 18, ये हो गए 24। ठीक है, 2 से काटो, 2 3 6, 15 नहीं कटेंगे, 21 नहीं कटेंगे, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 3 नहीं कटेंगे, 15 नहीं कटेंगे, 21 भी नहीं और 9 भी नहीं, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 3, 15, 21 और ये 9, ये हो जाएंगे 3। अब देखो किससे काटो, 3 से काटो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब 5 से काट दो, 1 1, 7 नहीं कटेगा तो 7 का उतारा ले लेंगे। फिर 7 से काटो, 1 1 1 1, सबके नीचे 1 1 आ गया, बस यहीं पे छोड़ देंगे। अब इनका कर लेंगे, लासा कर लेंगे। लासा में क्या मतलब होता है, इनकी सब की आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, ये गुणी गुणा हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो ऐसे अलग से मल्टीप्लाई कर दें। 3 8 24, 3 चौक 12, 144 हो जाए। 144 तिया कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करो, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 1 13, 3 एकम 3, 3 1 4, 432, 432 पंचे कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 चौक 20 1 21, इतना हो गया। अब 2160 की गुणा 7 से करो, ये हो गया 7 से, कितना आ जाएगा, 0 7 6 42, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 दूनी 14 और 14 1 15, कितना आ गया, 15,120 आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे,
7 को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना आया आपका 15,120। 15,120 तो कहीं पे आंसर नहीं है, तो देखो क्या पे क्या गलती हो गई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 तीन 144, 144 पंचे। ओहो, ये गलती हो गई। यहाँ पे हमने 144 से फिर से 3 से गुणा कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 144 में 5 से गुणा करेंगे, ना कि हम 3 से। तभी ये 15,120 आ गया। तभी तो कहें इसमें हम 5 से गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 कम 5 2 7। अब 720 आ गया, 720 में 7 से गुणा करो, ये हो गया 7 0, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49 से 50। कितनी आ गई आपकी संख्या, 50,040 आ गई। अब वो कह रहा कि शेष कितने 7, तो 50 5,040 में हम क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे, तभी आपकी संख्या हो जाएगी 5,047। तो 5,047 किसमें, ऑप्शन नंबर बी है। हमेशा याद रखो, जब शेष संख्या आ जाए तो उसे हम लासा में जोड़ देंगे, जब जोड़ने वाली बात कही जाए तो वो हम संख्या लासा से घटा देंगे। इतनी बात याद रखना। चलिए आगे सवाल है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो इसमें भी क्या आ गया, सबसे छोटी संख्या की बात आ गई। संख्या होता है जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें ना शेष है ना जोड़ने वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6, 8, 15, 20 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा निकालो, 6, 8, 15, 20 और 25 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, ये 15 नहीं कटेंगे, 2 ढाई के 20 और 25 नहीं कटेंगे। फिर हम 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेंगे, 2 दूनी 4, 15 नहीं कटेंगे, 2 पंचे 10 और 25 भी नहीं कटेंगे। समझे। अब जब यहाँ से अभी 2 है तो फिर 2 से काट दो, 3 से 3 नहीं कटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। अब देखो इसे हम पहले हम काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, 5 नहीं कटेंगे और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हम दोस्तों काटेंगे 5 से, 1 1 1 और 5 हो गया। फिर 5 से काट दो, 1 1 1 1 1, यानी सही संख्या के नीचे 1 1 आ जाए, बस वहीं पे हम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब इसे करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे कितना होता है, 5 चौक 20, कितना होता है, 5 चौक 20 के 0 वहां से लाके 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 120 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60, यानी 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्या आ जाए, 6 8 15 20 25 का लासा कितना आ गया, 600 आ गया। पर बात क्या हो रही है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 2 3 2 5, ये होती है। ठीक है, ये तो होती है। और बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी 5 अंकों, 5 बार 9 9, और छोटी 1 हम लिखेंगे और 4 0 रख देंगे। अब हम इसमें इस 6 से भाग देंगे। ठीक है, 600 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो लिख दो, 600 से भाग दो, ये और ये हो जाएगा। ठीक, एक बार लगाओ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 600 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 बचे। ये 0 हम उतार ले लेंगे, कितने हो गए, 4000 हो गए। अब देखो 6 छंग 36 होते हैं, कितने होते हैं, 6 छंग 36 होते हैं। यहाँ पे हम 6 रखेंगे, यहाँ पे 36 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 0 से 0 चला गया, 3600, 40 में 36 गए, 4 बचे, कितना आ गया, 400 लास्ट में आ गया। अब कुछ उतारा लेने को नहीं, कितना बचा, 400। अगर हम 400 में से 400 में 200 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। जब यहाँ पे ये 600 हो जाएगा तो ये 600 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब हम 10,000 में कितने जोड़े, 200 जोड़े। तो क्या कर दें, तो यही 200 हम इसमें 10,000 में जोड़ देंगे, तो यही हो जाएगी आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
इसके बड़ी, इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, और 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 9, 12 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8, 11 शेष बचे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले हमने जो सवाल कराया था उसमें सिर्फ एक ही शेष था, कितना था, 7 था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, इनका लासा निकाल देते और उस लासा में 7 को हम जो संख्या बची थी उसी को हम जोड़ देते थे, आपका आंसर आ जाता है। अब ऐसे में क्या, 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 9 से भाग देंगे तब कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 12 से भाग देंगे तब कितना बचेगा, 11 बचेगा। ये है आपका सवाल। तो प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, इतना, सबके अलग अलग शेष है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, वहां पे हमने बताया था शेष को हम जोड़ देते हैं, वहां पे क्या बताया था, शेष को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे हम शेष को घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो वहां पे एक शेष था, यहाँ पे अलग अलग, तो हम पहले क्या काम करें, 4 में से 3 गया 1 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, और 9 में से 8 गया 1 बचा, 12 में से 11 गया 1 बचा। अब सब में अंतर कितने का, 1 का। तो इसी एक को पहले इनका लासा निकालेंगे और जो लासा आएगा हम उसमें से एक को हम घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक है, यहाँ पे 35 होगा। ठीक है, अब देखो हम इसे हल करते हैं, इसका आंसर निकालो, 4, 6, 9 और 12 का 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 9 नहीं कटेगा, 9 को उतारा ले लेंगे, और 12 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 से नहीं कटेगा ना, अब 3 से काटो, एकम 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 1 1 1 और 1, तो कितना आ गया लाता, 2 दूनी 4, ठीक, 4 3 12, 12 3 36, कितना लाता आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब 36 में जो एक था ये हम घटा देंगे, -1 बराबर 35, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप सही अच्छी तरीके से, नहीं समझे तो एक बार और समझ लो। जब शेषफल अलग अलग दिया हो सभी का, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं में से उन शेषफलों को हम बारी बारी से घटाएंगे, और जब घटाने पर एक जैसी संख्या मिले, जैसे यहाँ पे 1 1 1 मिला है, तो ऐसी संख्या को जो मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो हम वैसी रखी रहने देंगे, बाद में इनका लासा निकालेंगे, लासा निकालने पर ये वाली संख्या घटा देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर आगे सवाल है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 7 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में यानी हमेशा कितना 3 शेष बचता है। यानी इसका मतलब हो गया, अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो उसमें हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, 4 से 7 से 10 से और 12 से जब भाग देंगे तो हमेशा कितना शेष आना चाहिए, 3 शेष आना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या काम करें, 4 7 10 और 12 का लासा निकालेंगे। जो लासा आएगा उस लासा से 5 अंक की जो सबसे छोटी संख्या कितनी होती, 10,000 होती, उसमें भाग देंगे। जो हम अभी क्वेश्चन कराया है सेम उसी प्रकार करेंगे, और बाद में आंसर आने पर उसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, इसमें हम इतना थोड़ा सा अलग करेंगे। तो हम 4 7 और 10 और 12 का लासा निकाल लो, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 7 5 2 3 6, ठीक, 3 से काटो, 7 5 1, फिर 5 से काटो, 1 7 1 1, फिर 7 से काटो, 1 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 6 7 42, 420 आपका हो गया, लासा आ गया। ठीक है, यह 3 अंक होंगे। मान कितने कह रहा, 5 अंकों, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, ये होती है 10,000, ये तो होती है। इसीलिए हम 420 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे।
420 के हम 2 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 840। ये 0 बचा, यहाँ पे 6 बचे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, एक ये 0 उतार लिया हमने। अब हो गया 1600। 1600 में हम भाग देंगे, 3 बार जाएंगे तो कितने बार जाएंगे? 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260 हो जाएगा। हो गया इतना। 0 ये 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 में से 2 गए, 3 बचा, 340 हो गया। कितना हो गया? 340 हो गया। अब देखो 340 में हम कितने जोड़े जो 420 से डिवाइड हो जाए, यानी ऐसे ज्ञात करो कि 340 में हम कितने जोड़ दें जो 420 के बराबर हो जाए। अगर हम इसमें 80 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 420 हो जाएगा, तो 420 और 420 कट जाएंगे, तो इसका मतलब हम इसमें 80 जोड़ेंगे। तो 80 जोड़ने के मतलब हम इसमें 80 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 10,080 हो गया। ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। अब वो कह रहा है शेष कितने बचेंगे? 3 बचे, तो यही जो 3 है हम इसमें जोड़ देंगे, तब आपकी संख्या हो जाएगी इतनी हो जाएगी, 10,083 हो जाएगी। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो लासा है, लासा में हमेशा छोटी से छोटी संख्या है, जहां पे छोटी से छोटी संख्या हो जाए वहां से समझो कि इसका लासा में निकालना है। संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 19 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? 19 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल में 28, 36, 45 से पूरा विभाजित हो जाएगा। हमने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि जब जोड़ने की बात आए, क्या है? जोड़ने की बात आए तो वहां पे हम क्या करेंगे? उनका लासा निकालेंगे। ठीक है, और लासा निकाल कर जो संख्या जोड़ी जाएगी वो ही हम संख्या घटा देंगे, यानी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने पे जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाए। देखिए कैसे करते हैं। तो पहले 28, 36 और 45 का लासा निकाल रहा हूं। जो लासा आएगा उसमें से हम 19 को घटाएंगे। हमने बताया था ना जो जोड़ने की बात है तो वहां पे हम घटा देंगे। तो चलो 28, 36 और 45, यहाँ पे 14 आ जाएंगे, यहाँ पे 18 और 45 कटेंगे नहीं। फिर 2 से काटो, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 7 नहीं कटेगा, 3 हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटो, 7 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 से काटो, 7 नहीं कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 7 से काटो, 1 1 1 1 1 आ गया। अब इसका लासा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 पंचे कितने होते हैं? 180 होते हैं। 180 180 की 7 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 180 गुणे 7 का मतलब हो जाएगा 1260 हो जाएगा। ये आपका लासा आ गया। हमने क्या बताया था? जब जोड़ने वाली बात आएगी तो वहां पे हम लासा में से जो संख्या जोड़ी जाएगी उसको हम घटा देंगे। अब 1260 में से 19 को घटा दो, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 5 बचे, 5 में से 1 गया, 4 बचा, ये 12 बचे, तो कितना आ गया? 1241। तो 1241 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। इस तरीके का हम सवाल इससे पहले करा चुके हैं, एक बार फिर इसे करा दे रहे हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 बचे? यानी यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है वो क्या अलग अलग है। तो हम पहले क्या करेंगे? इन शेषफलों को संख्या से घटा के देखेंगे। तो घटाओ, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। देखो सभी का क्या है? बराबर बराबर अंतर है। तो अब क्या करेंगे? हम इनका लासा निकालेंगे, और लासा निकाल के जो लासा आएगा उसमें से ये वाला जो 1 है वो हम घटा देंगे। यही हमने इससे पहले जो सवाल किया उसमें भी यही किया था। ठीक है, करो इसमें
3 4 5 6 7 का लासा निकालो। पहले हम 2 से काटें, 3 नहीं कटेंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेंगे, 2 3 6 7, 2 से काटो, 3 नहीं कटेंगे, 1 5 3 7, जो नहीं कटेंगे हम उनको क्या कर लेंगे, उतार ले लेंगे। 3 से काटो, 3 एकम 3, 1 5 3 एकम 3 7, ठीक। अब 5 से काटो, 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से काटो, 1 1 1 1 1 हो गया। लासा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते कितने हो गए, 420, कितना हो गया, 420। अब इस 420 में जो एक है आपका, ये घटा दें, एक कर देंगे, घटा दें, तो हो जाएगा 419 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 36 60 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या का मतलब है हमें लासा निकालना है, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, 36 60 और 84 का लासा निकालो। 2 से काटो, 18 3, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 नीम 18, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 5, 3 7 21 हो जाए। 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटो, 1 और 7 नहीं कटेगा, अब 7 से काट दो, 1 1 हो गया। लासा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, 180 होता है। 180 की 7 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1260 आ जाएगा। तो 1260 इसका आंसर आ गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम आशा करते होंगे कि हमारी मेहनत जो आपको पसंद आ रही होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। दोस्तों आपको हम क्लियर बात करा दे रहे हैं कि हम जो भी सवाल लगा रहे हैं थोड़ा लॉन्ग मेथड से लगा रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी ट्रिक यूज नहीं कर रहे हैं। ट्रिक का मतलब होता है, ट्रिक का मतलब हिंदी में होता है धोखा, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कोई ट्रिक इसी की बता दी, 36 60 84 की ट्रिक बता दी कि 36 में ऐसा करो, फिर 60 में ये करो, फिर 60 में जो बचे वो 84 से भाग दो, ये करो, और वो आपने देख ली, करे ट्रिक तो बहुत अच्छी है। कुछ दिनों बाद 4 या 5 दिनों बाद आप भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे, कब तक याद रखोगे, पेपर में पहुंचोगे फिर सोचोगे कि 36 में क्या करें, 60 में क्या करें, ये करें वो करें, नहीं ना, भूल जाओगे। जो लॉन्ग मेथड है वो एक ही मेथड होता है, उसी के आधार पे सारे के सारे सवाल लगते चले जाते हैं। जब आप परीक्षा हाल में बैठोगे तो वहां पे आप ये जो लॉन्ग मेथड होता है वो आप नहीं भूलोगे, और उससे चाहे कैसा भी सवाल हो उसे हल करके और उसका आंसर निकाल के उससे हम काले गोला कर देंगे। ये बात आई समझ नहीं? तो इसलिए हमारा तो मतलब है कि आप ट्रिक से ना पढ़ें, थोड़ा जो मेथड होता है, जो बेसिक होता है उससे पढ़ें, जिससे कि आप कोई भी सवाल को लगा सकें। और सवाल लगाने की बात रही वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैथ निकालने की क्षमता बढ़ जाएगी। जितना कि आप ट्रिक से नहीं कर पाओगे उतनी जल्दी आप इन मेथड से आप सवाल को निकाल लोगे। जब तक आप ट्रिक सोचोगे ना उतनी देर में आप इसको ऐसे आप निकाल दोगे। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। इस सवाल में करें, एक मंदिर में 3 घंटी क्रमशः 15 20 और 25 सेकंड के अंतर पर बजती है, ठीक है। ठीक एक घड़ी 15 सेकंड बाद बजती है, एक 20 सेकंड बाद, एक 25 सेकंड बाद, जैसे आपका अलार्म बजता है। यदि वे सभी 12 बजे एक साथ बजती हैं, ठीक है, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बजेंगी? कहने का मतलब है वो 12 बजे बजती हैं, ठीक है, तो
ये तीनों एक साथ बजती है कितने पे, 12 बजे पे। तो जो पहली घड़ी है वो 12 बज के 15 सेकंड बजेगी, फिर वो 12 बज के 30 सेकंड भी बजेगी, है ना, ऐसे रहती। ऐसी दूसरी है वो 12 बज के 20 सेकंड भी बजेगी, फिर 12 बज के 40 सेकंड पे, ऐसे बजती चली जाएंगी। तो वो कह रहा है कि तो पुनः एक साथ कितने समय बजेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम 15, 20 और 25 का लासा निकालेंगे। ये जो समय होगा वो इनके लासा से डिवाइड हो जाएगा। निकालो लासा, 15, 20 और 25। 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 और 20, 55, 25। 2 से काटो, 3, 2, 5। फिर 2 से काटो, 3, 1, 5। फिर 3 से काटो, 1, 1 और 5। फिर 5 से काटो, 1, 1, 1। ठीक, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 60, 60 पंचे 300, ये हो गया 300। 300 क्या आ गया, इनका लास आ गया, और ये क्या आ गया, सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 300 सेकेंड आ गया, यानी 300 सेकेंड बाद वो एक साथ बजेगी। तो 3 सेकेंड और 300 सेकेंड को हम मिनट में चेंज करेंगे तो हो जाएंगे, हम अगर 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से भाग दे, 0 6 पंचे 30, कितने आ गए, 5 मिनट आ गए। तो इसका मतलब हो गया वो 5 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगे। अब यही 5 मिनट हम 12 बजे में जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो गया 12 बज के 5 मिनट पे वो एक साथ बजेंगे। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों थे कुछ सवाल जो लघुत्तम समावर्तनी लासा पे आधारित थे, जो हमने आपको इस क्लास में कराए। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी थे। इसमें यूपीएसआई में भी का सवाल पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में भी इसमें सवाल पूछे गए हैं, एनटीपीसी और जो आपका यूपी पुलिस है उसमें भी इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। अगर दोस्तों इस तरीके की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी मैथ और रीजनिंग की हो सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, इसके साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।